सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, नीना गुप्ता, ज्ञानेंद्र द्विवेदी या संजय मल्होत्रा। तो किसको सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो सही आंसर निकल कर आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये अभी जो है सीआरपीएफ के डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में डीजी कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कुछ बातें पुलिस जैसे एग्जामों में, एसआई एएसआई के एग्जामों में यहां से संबंधित पूछ ली जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं उसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं सीआरपीएफ। पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं सीआरपीएफ को पूरा नाम। इसकी स्थापना जो हुई थी वो अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी, जब अंग्रेज जो थे वो भारत में शासन करते थे। तो इसकी स्थापना, सीआरपीएफ को जो बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट लागू हुआ था। सीआरपीएफ एक्ट लागू। तो ये जो थी एक रॉयल, ये जो थी अंग्रेजी हुकूमत में 1939 में सीआरपीएफ का गठन किया गया था। लेकिन सीआरपीएफ जो है एक्ट जो लागू हुआ था वो 1949 में हुआ था। इसका मतलब 1949 में सीआरपीएफ को जो है पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में मान्यता मिली थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां है? सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां भैया? तो नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। और इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं अभी, नए महानिदेशक मतलब सीआरपी के डीजी जो बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रकाश सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो नए डीजी बने हैं किसके? नए डीजी बने हैं किसके? सीआरपीएफ के। एक सीआरपीएफ में और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, इसका एक आदर्श वाक्य है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। अच्छा, किस मंत्रालय के अधीन आती है सीआरपीएफ? तो गृह मंत्रालय। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? पैरामिलिट्री फोर्स हमारी, देखो सेना जो है वो 3 है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बाकी सब अर्धसेनाएं हैं। तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल का नाम पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये जरूर याद रखें। तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, उसका नाम है बेटा सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स है। तो करंट में ये सवाल था, करंट में सवाल ये था कि जो सीआरपीएफ है उसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, डीजी कौन बनाए गए हैं इस समय। तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के डीजी हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है, सीआरपीएफ, है ना। सेवा और निष्ठा किसका आदर्श वाक्य है, सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, गृह मंत्रालय। मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली पे। ठीक है, तो आज का ये पहला सवाल था हमारे पास में सीआरपीएफ से संबंधित। दूसरा सवाल है कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है देवजीत सेकिया, ऑप्शन है प्रभतेज सिंह भाटिया, ऑप्शन है जय साहा, ऑप्शन है उनका नाम है अरुण मिश्रा। तो बीसीसीआई के कौन बनाए गए हैं लोकपाल। तो बीसीसीआई का पूरा नाम मैंने बता दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, 1928 में बना था। मुख्यालय कहां है, मुंबई में। अध्यक्ष कौन है इस समय, रोजर बिन्नी, पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। अच्छा, महासचिव कौन है, बोलो, देवजीत सिंह सेकिया, अभी बनाए गए हैं, करंट में बताया था। कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, प्रभतेज सिंह भाटिया, इनको बनाया गया है। और अब बीसीसीआई के लोकपाल, उनका नाम क्या है भैया, तो उनका नाम है अरुण मिश्रा। एक लाइन में पढ़ लीजिए, बीसीसीआई के लोकपाल बनाए गए। बीसीसीआई के लोकपाल बनाए गए हैं कौन, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा। बीसीसीआई के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी थी। अब ऐसी तो होगा, देखो बीसीसीआई वाला हेडिंग, अब जो भी बदलाव होंगे वो आपको याद होते रहेंगे, है ना। बीसीसीआई की स्थापना, बीसीसीआई का मुख्यालय, बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, बीसीसीआई के सचिव, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई के लोकपाल हो गई है। तो पूरी जानकारी आपके सामने चलती रहेगी। कोई बदलाव भविष्य में होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं दो बातें नोट कराता हूं, उनको देखना। तुमने सुना होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, किसी को पता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया था भारत में, तो यह अधिनियम आया था 2013 में। अच्छा, तुम्हें पता है कि लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाते हैं। लोकपाल स्थापना दिवस, ये याद रखना, दिवस पर पूछा जा सकता आपको। लोकपाल स्थापना दिवस, और लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है बेटा 16 जनवरी को। कब मनाया है, 16 जनवरी को। तो दिवस भी याद रखो, एक्ट भी याद रखो। और बीसीसीआई के लोकपाल बनाए गए हैं अरुण मिश्रा। और लोकपाल का काम क्या होता है, भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार की जांच करना। तो बीसीसीआई जो बोर्ड है उसमें करप्शन ना हो, उसे रोका जाए, उसे रोकने के लिए, उसकी जांच करने के लिए अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है। ठीक है, तो बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं भैया, अरुण मिश्रा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब का था, 2013 का। और लोकपाल दिवस कब मनाते हैं हम, 16 जनवरी को। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखें। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है। वनडे क्रिकेट में
सबसे तेज शतक किसने लगाया है, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति मंधाना ने यह रिकॉर्ड बना दिया है। स्मृति मंधाना के संबंध में बहुत सारे सवाल पेपर में बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसे सवालों का। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, वनडे एक दिवसीय क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर है जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। अभी पीछे मैच हुए थे, राजकोट में जो मैच हुआ था, उस मैच में स्मृति मंधाना ने 70 बॉलों में शतक बनाया था। किसके खिलाफ? किसके? आयरलैंड के। ठीक है, तो कितनी बॉल खेली थी 100 रन बनाने के लिए? 70 बॉल। और कौन सी टीम थी? आयरलैंड। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने क्या करा था? शतक बनाया था। देखिए, वनडे में सर्वाधिक शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, यह भी रिकॉर्ड है। भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसने वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं, ठीक है, तो वो भी स्मृति मंधाना बन गई है। तो देखिए, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक भी स्मृति मंधाना के हो गए हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 10 शतक बना चुकी हैं। वो वनडे क्रिकेट में 15 शतक के साथ में जो मैग लेनिंग है वो पहले स्थान पर है, उनके 15 शतक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। विश्व में अगर नाम पूछेंगे तो मैं नोट करा देता हूं, उनका नाम है मैग लेनिंग। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कितने शतक है उनके? 15 शतक हैं उनके। ठीक है, और भारत की महिला खिलाड़ी जिनके सबसे ज्यादा शतक है, तो उनका नाम क्या है? वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारियां किस किस महिला क्रिकेटरों के बीच हुई है? तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी हुई है अभी आयरलैंड के खिलाफ। तो वो सवाल भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि खेल जगत के सवाल एसएससी तो खूब पूछता भैया, एसएससी जरूर मालूम करता है। तो जो बच्चे एसएससी की प्रिपेयर में हो वो जरूर याद रखें। देखिए, भारत की महिला वनडे में सबसे बड़ी साझेदारियां, भारत की महिला या महिला खिलाड़ियों द्वारा, भारत की महिला खिलाड़ियों द्वारा वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी, वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी, साझेदारी को पार्टनरशिप कहते हैं ना भाई। साझेदारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, जो दो खिलाड़ियों के बीच बनती है। तो वनडे के इतिहास में तीसरी बड़ी साझेदारी बनाई गई है
पहली साझेदारी बनी थी पूनम राउत और दीप्ति शर्मा के बीच में। सबसे बड़ी साझेदारी है वो, वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी बनाई थी पूनम राउत प्लस उनका साथ दे रही थी दीप्ति शर्मा। और ये साझेदारी जो थी दोनों के बीच में 320 रनों की हुई थी। और ये साझेदारी हुई थी 2017 में आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी थी, है अब तक की है। दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी हुई थी मिताली राज, पूर्व कप्तान रही हैं वो, और दूसरी थी रेशमा गांधी। मिताली राज और रेशमा गांधी के बीच में साझेदारी हुई थी 258 रन की नॉट आउट, स्टार लगा दिया, इसका मतलब होता नॉट आउट रहे थे वो। और ये साझेदारी हुई थी 1999 में। 1999 में ये साझेदारी हुई थी, देश वही था आयरलैंड। और अब जो तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी हुई है स्मृति मंधाना और उनका साथ दे रही थी प्रतिका रावल। इन दोनों ने मिलकर साझेदारी करी है 233 रन की। और यह साझेदारी हुई है अभी 2025 में, और यह भी आयरलैंड के खिलाफ है। तो अगर तीन बड़े साझेदारियां भारतीय महिला क्रिकेट के खिलाड़ियों ने बनाई हैं तो तीनों आयरलैंड के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी साझेदारी अभी भी 320 रन की है, पूनम राउत और दीप्ति शर्मा के बीच में 2017 की। ठीक है। दूसरी साझेदारी 258 रन की है, मिताली राज और रेशमा गांधी के बीच में। ठीक है, आयरलैंड के खिलाफ 1999 में। और तीसरी बड़े साझेदारी हुई है प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के बीच में 233 रन की। ठीक है, दोनों खिलाड़ियों ने शतक बनाया था इसमें। ठीक है, प्रतिका रावल का पहला शतक था इसमें। राजकोट में मुकाबला खेला गया था आयरलैंड के खिलाफ। तो ये जो रिकॉर्ड होते हैं ना, ये रिकॉर्ड अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे शतक किस महिला खिलाड़ी का नाम है? तो मैग लेनिंग के नाम, ऑस्ट्रेलिया की 15 शतक। और भारत में सबसे ज्यादा शतक स्मृति मंधाना के हो गए हैं। उन्होंने पीछे छोड़ दिया है किसको? हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, पेपर में रिकॉर्ड पूछे जाते हैं खेल जगत से संबंधित। हाल ही में अमेरिका का कौन सा राज्य वनों की आग से जूझ रहा है? अभी 2025 में खूब चर्चा रही है, खूब चला है कि कौन से राज्य में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, वन में आग लग गई। तो कौन सा स्टेट है वो? अमेरिका का। देखिए, कैलिफोर्निया है, कोलोराडो है, फ्लोरिडा है या डेलावेयर है? तो उसका सही आंसर आएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है, कैलिफोर्निया। याद रखें बेटा, ये जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का एक राज्य है। दुनिया में सबसे ज्यादा राज्य किस देश में है? यूएसए में 50 है। अभी कल शपथ हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसमें भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं, मोदी जी नहीं गए। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, ये धोखे का सवाल बन जाएगा। और शपथ ग्रहण समारोह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति का था, अर्थात किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी बार वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, सुनिए भैया, यह है यूएसए का एक प्रांत है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है कैलिफोर्निया राज्य का? पता आपको? इसका सबसे बड़ा शहर, इसके सबसे बड़े शहर का नाम है लॉस एंजलिस।
और लॉस एंजलिस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्या है यहां पर, हॉलीवुड या बॉलीवुड? दुनिया का क्या है, हॉलीवुड है। ऑस्कर वगैरह सब यहीं से दिए जाते हैं, लॉस एंजलिस से। और ये भी उसकी पूरी तरीके से चपेट में आ गया है। बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है यहां पर। तो यहां पर क्या देखा गया है, यह वनों की आग से जूझ रहा है, यह वनों की आग से जूझ रहा है। अब सवाल आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तुमने देखा होगा एक होता है वायु सखा, हवा का दोस्त कौन है? तो हवा का दोस्त है आग, ठीक है। और आग का दुश्मन कौन है? जल, पानी। एक सवाल पूछा गया है कि इस आग को भड़काने में कुछ हवाओं का रोल भी है। तो इस समय अमेरिका में कौन सी हवाएं चल रही हैं जिन्होंने इस आग को भड़काने का काम करा है? तो इस आग को भड़काने वाली हवाओं का नाम पूछ सकते हैं। याद रखना, लोकल हवाएं हैं वो, इस आग को भड़काने वाली हवाएं, तो उस हवा का नाम है बेटा, उसे कहते हैं सेंटा आना। क्या कहते हैं? सेंटा आना। और ये दिमाग में सेंटा एना या सेंटा आना चिपका लो, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल पूछा जाएगा। सेंटा आना एक स्थानीय पवन है और कहां चलती है? यूएसए में। और इस समय यही चली जिसने इस आग को क्या करा, खूब भड़काया, ठीक है। आग बुझाने वाला रसायन इस्तेमाल करा अमेरिका ने, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं पिंक लिक्विड। तो आग बुझाने वाला रसायन कौन सा है जो अमेरिका ने इस्तेमाल करा? आग बुझाने वाला रसायन, उसे कहते हैं पिंक लिक्विड। अब देखो, ये पिंक लिक्विड को हम कहेंगे गुलाबी द्रव। इसी गुलाबी द्रव को और क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फोस चैक। फोस चैक बोलते हैं इसी को। और इस फोस चैक को किससे मिलकर बनाया जाता है? तो अमोनियम पॉलीफास्फेट से। यह है अमोनियम पॉलीफास्फेट से बना है। ये जरूर याद रखें थोड़ा सा। ये पिंक लिक्विड जिसको गुलाबी द्रव कह रहे हैं, इसको फोस चैक बोला जाता है। और ये किससे बनता है? अमोनियम पॉलीफास्फेट से मिलकर बनता है। और ये आग को बढ़ने से रोकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, इसके छिड़काव से पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस पे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्या ये सही करा गया है या गलत करा गया है। तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, याद रखना। ये सब बातें पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के कौन सा प्रांत में आग लगी है? और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रांत अमेरिका में है। कितने हैं? 50 राज्यों का संघ है अमेरिका, ठीक है। कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लॉस एंजलिस। मैंने बताया बहुत बड़ा लॉस हुआ उसको, आग की बहुत सारी, आग से बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। हॉलीवुड कहा जाता है इसको। वनों की आग से जूझने वाला प्रांत अमेरिका का कैलिफोर्निया। और इस आग को भड़काने वाली हवाएं जो हैं जिन्होंने दूर तक फैलाया इसको, उसका नाम है सेंटा आना। जरूर याद रखें, सेंटा आना, ठीक है। देखिए, आग बुझाने वाला रसायन जो अमेरिका ने इस्तेमाल करा उसका नाम है पिंक लिक्विड। इसको फोस चैक भी कहते हैं, जो अमोनियम पॉलीफास्फेट से बना होता है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। आज का आखिरी सवाल कुछ इस तरह से है, पांचवा और आखिरी सवाल। किस राज्य ने बीमा सखी योजना शुरू की है? बीमा सखी योजना शुरू करने वाला राज्य, तो बीमा सखी योजना शुरू करने वाला राज्य पूछा गया है, राज्य।
तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गोवा, तो बेटा उसका नाम है गोवा। बीमा सखी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो उस राज्य का नाम है बेटा गोवा। अच्छा बताइए गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, देखिए गोवा के राजधानी पणजी जो है वो किस नदी के किनारे पर है, तो नदी का नाम सुना होगा आपने, मांडवी। गोवा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रमोद सावंत। ठीक है, और एक आखिरी सवाल, गोवा के राज्यपाल कौन है? इस समय गोवा में गवर्नर के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो उनका नाम सुना होगा आपने, PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो एक सवाल का जवाब दें, कमेंट जरूर करें। सवाल यह है कि ज्वारी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे टोटल सवाल 5। बाकी चीजें देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो बाकी जो है कल देखते हैं, और ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन पूरे।